वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज जो है बहुत दिनों बाद वीडियो एक अपलोड करने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो है, चूंकि अब क्या है, रेगुलरली वीडियोस आने लगेंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को फिर से ब्रीफ कर दिया जाए इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स इन द सेंस कि वो जो जनरल तरीके से आप सोचते हो उस तरीके से नहीं, इंडिकेटर को क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं और कैसे उनसे एनालिसिस करते हैं। मतलब पर्टिकुलर जो हमारे इंडिकेटर्स है उनकी एनालिसिस तो हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे एक ब्रीफ तरीके से, ठीक है, यानी कि एक समरी के फॉर्म में हम लोग इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करेंगे और एक जनरल जो तरीका है एक सर्टेन टाइप के इंडिकेटर को समझने का, उसको देखेंगे। तो यहाँ क्या है कि हमारा जो इंडिकेटर है वो हम लोग को पता है क्या होता है। इंडिकेटर जो है बेसिकली वो चीज़ है जो हमें फ्यूचर में प्राइस को फोरकास्ट या प्राइस के मूवमेंट को इंडिकेट करती हैं, उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। ये हम सब जानते हैं। अब जो ये इंडिकेटर्स होते हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है चीज़ों को आसान करने के लिए। तो जो हमारा इंडिकेटर है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है ओवरले इंडिकेटर और एक होता है ऑस्किलेटर या विंडो ऑस्किलेटर भी बोलते हैं, विंडो ऑसिलेटर। अब देखो यहाँ क्या है कि ये ऑस्किलेटर या विंडो ऑस्किलेटर भी इंडिकेटर ही होता है जो कि आपके प्राइस के फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, प्राइस की मूवमेंट को इंडिकेट करता है। और एक होता है ओवरले इंडिकेटर। अब जैसा पहला हो गया हम लोग का ओवरले इंडिकेटर, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ओवरले है, यानी कि वैसे इंडिकेटर प्राइस के ऊपर ही प्लॉट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि ये हमारा प्राइस है, अगर हम इसमें स्टडीज में गए और हमने एक मूविंग एवरेज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो जब हम मूविंग एवरेज इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ ये जो रेड कलर का मूविंग एवरेज बन रहा है 50 डे पीरियड मूविंग एवरेज, ये क्या है, ये उसी प्राइस पे प्लॉट हो रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है, ओवरले इंडिकेटर, यानी कि प्राइस पे ही प्लॉट हो उसको ओवरले इंडिकेटर बोलते हैं। इसी तरीके से आप बॉलिंजर बैंड ले लो, आप बॉलिंजर बैंड ले लो, ये भी क्या है, प्राइस पे ही प्लॉट हो रहा है। तो ये हो गए हमारे ओवरले इंडिकेटर्स। आप यहाँ पे यहाँ गए, यहाँ से आपने फिबोनाची को सेलेक्ट कर लिया, आपने गैन फैन को सेलेक्ट कर लिया, ये जैसे गैन फैन मैंने सेलेक्ट किया, तो ये क्या है, ये इसी प्राइस पे ही प्लॉट हो रहा है। तो वी विल से दैट इट इज़ अ ओवरले इंडिकेटर, ठीक है। अब ओवरले जो इंडिकेटर होते हैं हमारे, ये इनके भी टाइप्स होते हैं। टाइप क्या होते हैं, तो हमारा जो ओवरले इंडिकेटर हो गया, इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड। सेकंड आता है ज्योमेट्रिकल बेस्ड, ज्योमेट्रिकल बेस्ड। तीसरा हमारा आता है हॉरिजॉन्टल बेस्ड। देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब जो इंडिकेटर्स हैं उनको समझने में आसानी हो इसलिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। किसी भी चीज़ का हम क्लासिफिकेशन इसीलिए करते हैं। और चौथा जो है हमारा वो होता है एल्गो बेस्ड। इसमें मेन जो है ये तीन टाइप्स के इंडिकेटर होता है, जैसा नाम से ही पता चला, न्यूमेरिकल बेस्ड यानी कि जो सर्टेन फार्मूलाज से निकले, ठीक है। जो सर्टेन जिनमें फार्मूलाज लगा हो, जैसे हमारा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज में क्या है, हम प्राइस का सम करते हैं और नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल में हम वेइंग फैक्टर लगाते हैं। तो ये सब टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं, बोलिंजर बैंड हो गए, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ दिए हैं, ये सब टाइप्स के जितने भी इंडिकेटर हैं ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड इंडिकेटर है। उसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिकल बेस्ड। ज्योमेट्रिकल बेस्ड में आपका जो हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन खींचते हैं, चैनल्स खींचते हैं, ये सब हमारे ज्योमेट्रिकल बेस्ड इंडिकेटर है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब इसको हम अपने प्राइस वाले जो हमारा मार्केट वाला ये स्टॉक प्राइस वाला जो चार्ट है उस पर भी देखेंगे। ये जो होता है ये स्केल वेरिएंट होता है, यानी कि जब आपने प्राइस और टाइम का अगर आप स्केल बदलोगे तो ये उससे अफेक्ट होता है ज्योमेट्रिकल बेस से। न्यूमेरिकल बेस्ड स्केल इनवेरिएंट होता है, ठीक है, ये जो है स्केल इनवेरिएंट है, इसको ऐसा ही लिख दो, स्केल इनवेरिएंट। हॉरिजॉन्टल बेस्ड भी जो है वो स्केल इनवेरिएंट होता है, स्केल चेंज करने से इस पे इफेक्ट नहीं होता है। और एल्गो बेस्ड भी स्केल इनवेरिएंट होता है। तो इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल बेस्ड है वो हम समझ गए कि जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पे बेस्ड हो। जैसे हमारा प्राइस का हमने एवरेज ले लिया, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दिया। जो हमारा पैराबोलिक सार होता है, पैराबोलिक SAR, ये सारे क्या है, ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड है। फिबोनाची जो हमारा हो गया, फिबोनाची जो हो गया, गैन हो गया, गैन
का जो एनालिसिस हम करते हैं, जिसमें गैन स्क्वायर, गैन फैन, ये सारी चीज़ प्लॉट करते हैं, सब न्यूमेरिकल बेस्ड में आते हैं। यानी कि मैथमेटिकल अर्थमेटिक फार्मूलाज का यूज़ करके उन इंडिकेटर्स को प्लॉट किया जाता है। ज्योमेट्रिकल बेस्ड कुछ नहीं है, ट्रेंड लाइन या जो हम चैनल बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल बेस्ड। अब ये हमारा है ज्योमेट्रिकल बेस्ड। क्या होगा, न्यूमेरिकल तो समझ गए जिसमें फॉर्मूलाज लगता है। ज्योमेट्रिकल बेस्ड हो गया जैसे कि ये हम कोई इस तरीके से एक चैनल बना रहे हैं, ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल बेस्ड। ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, डायगोनल ट्रेंड लाइन इस तरीके से। देख लो यहाँ पे एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर रेसिस्टेंस की तरह काम किया, जो एक जेनरिक तरीका होता है एनालिसिस का वो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी हो जाती हैं ज्योमेट्रिकल बेस्ड इंडिकेटर। अब क्या होता है, यहाँ पे देखो हमने प्राइस 40, 50, 60 रखा है, तो हमने इसमें स्केलिंग नहीं की है। जब स्केलिंग करते हैं, जैसे कि आप जब इसको लॉगरिथमिक स्केलिंग करोगे, स्केलिंग के बारे में भी हम लोग एक दूसरे किसी वीडियो में समझेंगे कैसे होता है। बट मान लो आपने इसमें आपका प्राइस जो है वो 5 रुपए से 10,000 रुपये पहुंच गया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ये जो प्राइस 5 से 10,000 रुपये में मूव किया है, तो इसको एक चार्ट पे दिखाने में मुश्किल होगी। मान लो कि 5 से 50 तक ये ज़्यादा टाइम में ये 5 से 50 रुपये में रहा है, फिर अचानक से ये बहुत कम टाइम में 10,000 पे आ गया। अब उसको एक चार्ट पे दिखाने में मुश्किल होती है, तो यहाँ पे हम स्केलिंग करते हैं। हम लॉग के फॉर्म में इसको लॉग प्राइस को लॉग प्राइस के फॉर्म में लिखते हैं। ये आपने जब इंजीनियरिंग की होगी तो आप देखे होगे कि जब आप कर्व प्लॉट करते हो बहुत सी चीज़ों का, तो आपको यहाँ पे लॉग स्केल में करते हो या सेमी लॉग स्केल में करते हो। तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या है, प्राइसेस को जब हम स्केल बदलते हैं ना, तो ये जो पॉइंट है, मान लो जिसने इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है ना, जब आप ज्योमेट्रिकली बेस्ड इंडिकेटर का यूज़ करोगे तो ये पॉइंट आगे चाहे पीछे हो जाएगा जब आप स्केलिंग करोगे। वो डिपेंड करता है कि वो आगे होगा या पीछे होगा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ सिर्फ समझाने का मतलब है कि ज्योमेट्रिकली बेस्ड जो हमारे ओवरले इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, स्केल वेरिएंट होते हैं, मतलब स्केल चेंज करने से चेंज होते हैं। हॉरिजॉन्टल बेस में कुछ नहीं है, अगर आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो ऐसे करके, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल बेस्ड हो गया। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें दिखा रहे हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल बेस्ड करते हैं। अब जो हमारा मान लो फिबोनाची एनालिसिस है, जो हमारा फिबोनाची एनालिसिस है, ये क्या करता है कि ये एक न्यूमेरिकल ओवरले इंडिकेटर तो है। कैसे न्यूमेरिकल ओवरले इंडिकेटर है, क्योंकि ये मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करता है। मैथमेटिकल फार्मूला का कैसे यूज़ करता है, तो जिन्होंने मेरी फिबोनाची वाली वीडियो देखी होगी वो समझ रहे होंगे किस तरीके से होता है। जिन्होंने नहीं देखी होगी तो वो लोग देख भी सकते हैं ये। ठीक है, तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी होगी वो जाके देख भी सकते हैं कि फिबोनाची वाले में किस तरीके से वो न्यूमेरिकल है। तो हमने मान लो यहाँ से फिबोनाची रिट्रैक्टमेंट वाला पकड़ा, ठीक है। ये हमारा फिबोनाची रिट्रैक्टमेंट है। हमने यहाँ से ट्रॉ लिया और यहाँ से पीक लिया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 38.2% पे या जो हमारा 50% है वहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ये क्या है, इसने फॉर्मूला का यूज़ किया। फॉर्मूला क्या लगाया, तो जो हमारा ये है इसकी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 0.382, इसकी वैल्यू है 0.5। तो बेसिकली ये मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करा है, इसीलिए ये आपका हॉरिजॉन्टल ओवरले इंडिकेटर भी हुआ। वहीं पे आप ये भी चीज़ देखोगे कि ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता रहा है, ये यहाँ रेसिस्टेंस बता रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट बता रहा है, यहाँ सपोर्ट बता रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बता रहा है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल ओवरले इंडिकेटर भी हुआ। तो जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला है, ये एज न्यूमेरिकल इंडिकेटर भी है, ओवरले इंडिकेटर, और हॉरिजॉन्टल ओवरले इंडिकेटर भी है, ठीक है। अब हम यहाँ से जाते हैं, ये हमारा ओवरले इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लें, तो जैसा कि हमने इसको बाद में मैं एक पीपीटी के फॉर्म में दिखा दूंगा कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। फिर उसके बाद या यहीं पे बता देता हूँ, न्यूमेरिकल इंडिकेटर्स हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये जियोमेट्रिकल हो गया, और ये एल्गो बेस्ड हो गया। न्यूमेरिकल में आपका मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड,
पैराबोलिक सार, फिर उसके बाद एरोन इंडिकेटर, आपका फिबोनाची गैन स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद गैन फैन जो होता है वो भी आ गया। मतलब इस तरीके से बहुत से इंडिकेटर्स हैं, आप जितने इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो एटसेट्रा। हॉरिजॉन्टल में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जहाँ पे आपको दिखे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सिंपल सी बात है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो भी इंडिकेटर देता है, या आप ट्रेंड लाइन में सीधा वाला ट्रेंड लाइन खींच देते हो, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल ओवरले इंडिकेटर है। ज्योमेट्रिकल में भी जो आप चैनल्स बनाते हो, ट्रेंड लाइंस बनाते हो, ट्रेंड लाइंस डायगोनल डायरेक्शन में, ये सब क्या है, ये सब ज्योमेट्रिकल है, और ये होते हैं स्केल वेरिएंट, ठीक है। और एल्गो बेस्ड में डीमार्क सीक्वेंशियल, एटसेट्रा, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया ओवरले इंडिकेटर्स, ओवरले इंडिकेटर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं